सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो रामायण और महाभारत जो है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो दे रहे हैं टू दी कवेती पीपल। Wow, you have done a great service. Mahabharata. पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जी सबसे ज्यादा जो अरब कंट्रीज में है ना वो पाकिस्तानी है, क्योंकि अरब कंट्रीज है ना भाई भाई, वो अभी तक वही उम्मा का जो चक्कर है ना वो चलता रहता है जहनों में। लेकिन वो कह रही थी 10 lakhs ऑफ इंडियंस जो हैं इनसाइड कुवैत, लीना लाल कह रही हैं, हाँ एग्जैक्टली। और तो वो ये समझते हैं कि शायद नहीं, सबसे बड़े जो है ना सबसे ज्यादा वहां पर किसी मुसलमान कंट्री के ही हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। मैंने जैसा कहा ये बातें पुरानी हो गई। इंडियन पीएम इन 43 ईयर्स कुवैत पहुंचा है। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है, यानी भारत का प्रधानमंत्री कोई जो कि 43 सालों में, इतने डेकेड्स के बाद, मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। दोस्तों, भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत में हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो रामायण और महाभारत जो है उसकी जो ट्रांसलेशन है वो दे रहे हैं टू दी कुवैती पीपल। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी उन्होंने क्या किया वो तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन रामायण की ट्रांसलेशन करा के वहाँ पे बांटना, लोगों को देना। आपको पता है रामायण एंड महाभारता जो है ये दोनों इंडिया की जो ग्रेटेस्ट एपिक्स हैं और जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है, हिंदू थिंकिंग है, बिलीफ सिस्टम है, और ये समझ लें कि जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो कि इतिहास और संस्कृत में है उसमें इसमें बहुत सारे टेक्स्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। सो जो वर्ड जो रामायण है, बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता, इट का मतलब जो है वो है जर्नी ऑफ रामा। इट्स स्टोरी ऑफ, जैसे वो कहते हैं ना, ट्रायम्फ ऑफ अ गुड, ऑफ ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इवल। ठीक है जी। बहरहाल ये रामायणा एंड महाभारता का की बुक्स जो हैं वो अरेबिक में ट्रांसलेट करना ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हिंदू वे ऑफ लाइफ जो है, हिंदू वे ऑफ थिंकिंग जो है, जो बिलीफ सिस्टम है, इंडिया बता रहा है दुनिया को कि देखें ये है वो इंडिया इस लाइन पे काम कर रहा है। सो अब इंडिया अपनी किताबें जो है, जो इस स्कूल ऑफ थॉट से हैं, हिंदू स्कूल ऑफ थॉट से हैं, या ओवरऑल जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है वो दुनिया को बयान किया जा रहा है। और मतलब ये एक दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मैनी ऑफ अस दोज who have not known this side of India, where India जहाँ पे इंडिया मुख्तलिफ दुनिया के अंदर जो जो मंदिर हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, या वहाँ पे जो लोग हैं वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो इंडिया ने अपनी वैल्यूज़, कल्चर, इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, विच मीन्स दैट इंडिया स्टोरी इज़ बीइंग हर्ड वेरी केयरफुली अराउंड द ग्लोब। पहली बात तो ये थोड़ी समझने वाली है। दूसरी, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने सबसे बढ़ के जो वहाँ पे एक्टिविटी की है, अदर देन गिविंग द साइंड कॉपीज ऑफ दीज बुक्स टू दी कवेती पीपल, उन्होंने वर्कर्स से मुलाकातें की हैं वहाँ पे। ये एक वो जिसे कहते हैं ना, वर्कर से मुलाकात की है, वर्कर से गपशप मारी है, दैट इज़ अ गिव अ मैसेज। ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों को कि देखिए मैं खुद एक आम क्लास से मेरा ताल्लुक़ है, और आम क्लास से मेरा ताल्लुक़ होने की बुनियाद पे मैं देखें कितना ज़्यादा आपसे मिलता गिलता हूँ, मुझे आपकी फ़िक्र है, मुझे आपका एहसास है। सो नरेंद्र मोदी ने ये सारी, और इससे पहले आपको पता है कि सऊदी अरब में भी, कतर के अंदर भी डिफरेंट जो
जो वर्कर्स हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी की इस चीज़ को मानना पड़ेगा, ये बेशक ऑप्टिक्स हैं और वॉट एवर, कि नरेंद्र मोदी जाके लोगों से कनेक्ट करता है, आम आदमी से कनेक्ट करता है और ये मैसेज देते हैं कि भाई देखो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इन लोगों से, मेरी जो कनेक्शन है मेरा इन लोगों से कनेक्शन है, मेरा आम आदमी से, मैं एलीट से कोई मेरा राब्ता नहीं है, मैं एलीट का नहीं हूँ। मैं ये नहीं कि मैं जहाज से उतरा हूँ तो मैं पैलेस चला जाऊंगा, पैलेस से जहाज पे बैठूंगा, नहीं। मैं आम बंदे को मिलना चाहता हूँ और ख़ास तौर पे वो जो लेबर कैंप है मीना अब्दुल्ला के अंदर, जहाँ पे इंडियन नेशनल्स बड़ी तादाद में थे, ठीक है। और अदर दैन दैट वहाँ भी उनसे उन्होंने मुलाकात की। वहाँ पे आई थिंक 1500 के करीब मीना अब्दुल्ला एरिया जो है वहाँ पे इंडियंस काम करते हैं और बड़ी तगड़ी वर्क फोर्स है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे थे कि हम बेसिकली टुडे जो द डेवलपमेंट इन कतर, दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन द इंडियन वर्कर्स, ठीक है जी। और ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप ये अगले मुल्क को एहसास करा रहे हैं कि हमारे लोग बेशक आपके पास नौकरी लेने आए हैं या नौकरी के हवाले से आए हैं, लेकिन आज आपकी जो है वो सारी की सारी जो जो जिसे कहते हैं तरक्की, उसमें हमारा किरदार है। अच्छा, अदर दैन दैट नरेंद्र मोदी जो हैं वो सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने वहाँ पे सिर्फ लेबरर्स से मुलाकातें की, उन्होंने वहाँ पे एक हाला मोदी के नाम से भी इवेंट हुआ और हाला मोदी जिसमें उन्होंने इंडियन डियास्पोरा से गपशप मारी। आपको पता है कि मोदी साहब व्हेन इट कम्स टू डियास्पोरा, तो मोदी साहब की बेसिकली जो जान है वो डियास्पोरा के अंदर है, ठीक है। ये मानना पड़ेगा आपको कि मोदी साहब की जो जान है वो डियास्पोरा के अंदर है। वो गए हैं, वो डियास्पोरा से मिले हैं, वहाँ से उन्होंने गपशप की है और वो जिसे कहते हैं ना अपना पैगाम दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि देखें जी मैं आप लोगों से मिलने आया हूँ। और वो लोग भी मैंने देखे हैं बड़े चार्ज्ड हैं, बड़ा चार्ज क्राउड है, मतलब वो मजाक चीज़ नहीं होती इतने चार्ज क्राउड से बात करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लोगों से मिलना, हर एक से हाथ मिलाना। मैं कह रहा था हमारा वज़ीर आज़म तो डर रहे होंगे कि मैंने हाथ मिलाया आगू किधरों, आगे से कोई और चीज़ ही ना आ जाए। द रीज़न बिहाइंड इज कि लोग बड़े चार्ज हैं पाकिस्तानी। सो आई थिंक नरेंद्र मोदी एंजॉयज दिस रेपुटेशन अमंग द डियास्पोरा अब्रॉड। उनकी ये रेपुटेशन तो मौजूद है कि वो आम आदमी को मिलता है, वो कहते हैं मैं आम आदमी को। नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात की और इंडिया की बेसिकली wherever he goes he tells the story where is India today and what is India doing today। मिसाल के तौर पे उन्होंने सबसे पहले जो बात की, उन्होंने कहा जी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ये दुनिया का फ्यूचर है। अच्छा, टू दिस पॉइंट अमेरिकन तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को कोई लिफ्ट नहीं करा रहे। वो समझते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है, ये मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है ना ये कोई इतना अहम नहीं है और ये ऊपर से इंडिया का आइडिया है। अब इंडिया हमें बताएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हमें करना है, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। तो उन्होंने इस कॉरिडोर को उस तरह नहीं पिक किया। और अगर याद रखिए अमेरिकन पिक नहीं करते तो अरब्स भी फिर बड़े स्लो एंड स्टडी करेंगे। हाँ, इंडिया साथ में यूरोपियंस को अटैच कर रहा है, ग्रीस को, इटली को। वो आपको पता है माजी में जब ग्रीस, इटली, स्पेन की लीडरशिप इंडिया आई है तो हमने इन चीज़ों को कवर किया। लेकिन द पॉइंट इज़ कि नरेंद्र मोदी वांट्स टू गिव अ मैसेज टू द इंडियंस इन द मिडल ईस्ट कि मिडल ईस्ट की अहमियत बढ़ने वाली है। सो इज टेलिंग दैट यू आर ऑन अ राइट प्लेस, यू आर एट ए प्लेस वेयर यू आर सर्विंग गुड, ठीक है जी। सो इंडिया मिडल ईस्ट जो यूरोप कॉरिडोर है, इसमें नरेंद्र मोदी उनको एहसास दिला रहे हैं कि हम मिडल ईस्ट को उठा रहे हैं, मिडल ईस्ट की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम किरदार अदा कर रहे हैं। दैट इज़ वाई हाला मोदी जो डियास्पोरा इवेंट है वो सामने आया है। सो अब ये जो मोदी साहब की सोच है कि हम मिडल ईस्ट को उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पायदान हम कोई यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना हम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, दैट्स काइंड ऑफ अ स्टोरी। देन फिर वो जारी बात है अपनी कम्युनिटी को बताते हैं कि देखें आज दुनिया में मीडिएशन डे एंड योगा डे मनाया जाता है। सो टेलिंग द इंडियंस इन द मिडल ईस्ट, लुक द वर्ल्ड इज वर्किंग विद अस, दुनिया आज हमारे साथ काम कर रही है, ठीक है जी। ये सारी बात है, ये एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है